तो आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 से, और जो कि 4 क्वेश्चन बता चुके हैं ना। आज देखेंगे 5वां क्वेश्चन से। और यदि पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे तो उसको पहले जाकर देख सकते हैं, जो कि उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक बता चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 7x - 2y बटा में xy और बराबर 5 है ना। दूसरा समीकरण दिया हुआ है 8x + 7y बटा में xy बराबर कितना 15। इसको पहले रैखिक में बदलना है, उसके बाद इसको क्या करेंगे हल। देखिए पहला 5 का पहला समीकरण दिया हुआ है 7x - 2y और बटा में xy बराबर कितना है 5। इसको क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स बाई 7x में भी भागा है और 2y में भी भागा है ना। तो यहाँ पहले अलग अलग लिख सकते हैं इसको। इसको लिख सकते हैं क्या 7x बटा में कितना xy और -2y बटा में कितना xy बराबर कितना 5। इतना लिख सकते हैं। चलिए और इसके आगे करेंगे, यहाँ से x और x क्या हो जाएगा कैंसिल, y से y कैंसिल, बचेगा कितना 7 बटा में कितना y माइनस ये हो जाएगा 2 बटा में x और बराबर में 5। ठीक, देखिए आगे ध्यान से। और इसको लिख सकते हैं 7 गुना में 1 बटा y माइनस 2 गुना में 1 बटा x बराबर 5। अब यहाँ पर दूसरा समीकरण लेते हैं पहले है ना। देखिए दूसरा समीकरण दिया हुआ है 8x + 7y बटा में xy और बराबर कितना 15। फिर से यहाँ पर क्या करेंगे अलग अलग समय भागा दे देंगे, इसको तोड़ के लिखेंगे। इसको लिख सकते हैं क्या 8x बटा में xy + 7y बटा में xy बराबर कितना 15। देखिए अब यहाँ से क्या होगा x x कैंसिल करेंगे, y से y कैंसिल, बचेगा क्या 8 बटा में क्या y और +7 बटा में x बराबर 15। ठीक, अब देखिए इसको लिख सकते हैं 8 गुना में 1 बटा y + 7 गुना में 1 बटा x बराबर कितना 15। अब यहाँ पर क्या करेंगे मान लेंगे है ना, दोनों समीकरण में मान लेंगे। माना कि 1 बटा x बराबर a है ना, कुछ भी मान सकते हैं a भी कुछ भी। तो 1 बटा x को मानेंगे a और 1 बटा y को मानेंगे क्या b। ठीक, तब क्या हो जाएगा ये वाला देखिए, तो ये हो जाएगा 7 गुना, यहाँ 1 बटा y के जगह स्थान पर कितना रखेंगे b। अच्छा पहले यहाँ पर y के मान उसके बाद x के मान है ना, कोई भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। 1 बटा y को क्या माने b, तो 1 बटा y के स्थान पर क्या रखेंगे b प्लस माइनस ये हो जाएगा 2 और इतना के स्थान पर a बराबर 5। और ये हो जाएगा हमारा समीकरण कितना पहला, और ये साइड हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कितना 8 और 1 बटा y को कितना माने b + 7a और बराबर 15। समीकरण कितना दूसरा। इतना समझा। तो समीकरण 1 और 2 से लेंगे, समीकरण 1 और 2 से। देखिए इसके आगे यहाँ लेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 और कितना एक कितना था देखिए 7b - 2a बराबर कितना 5। 7b - 2b बराबर 5 और ये वाला 8b + 7a बराबर 15। 8b प्लस कितना 7a बराबर 15। अच्छा यहाँ ए होगा। ठीक,
अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले दोनों समीकरण को बराबर करेंगे। तो बताइए किसको बराबर करें, इसको कर लेते हैं। यहाँ पर करेंगे कितना से गुना, 2 से, और यहाँ पर कितना 7 से। तो ये हो जाएगा कितना 7 सते 49b माइनस 7×2 14a बराबर 7 × 5 = 35। 2 से गुना करना है, 8 दूना कितना 16b प्लस 7×14a और 15 दूना कितना 30। अब बताइए यहाँ पर चिन्ह क्या है, अलग अलग है, तो लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर। तो जोड़ देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 49 और 16 कितना 5 6 65 है ना, 65b। और ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, जोड़ेंगे प्लस माइनस तो घट जाएगा, बराबर 35 और 30 कितना होगा 65। अब यहाँ से b इक्वल टू क्या हो जाएगा 65/65, ये कैंसिल कर लेंगे। तो b का मान आ जाएगा हमको कितना, सॉरी 1, क्या आएगा 1। आप देखिए समीकरण एक से ले लेंगे, समीकरण एक से, समीकरण एक कितना था देखिए यहाँ पर 7b माइनस 2a 5, 7 और b का मान कितना लाए हैं 1 लाए, तो 1 रख देंगे, माइनस 2a बराबर 5। ठीक, अब देखिए 7 गुना करेंगे तो 7 माइनस 2a बराबर 5, माइनस 2a के बराबर को इस साइड भेजेंगे और 5 को इस साइड लेंगे। ये 7 माइनस कितना 5, प्लस से आएगा तो माइनस, और ये माइनस से जाएगा तो प्लस 2a, 7 में से 5 जाएगा 2 बराबर 2a। अच्छा a बराबर क्या आएगा 2/2 यानी कि वह करके कितना 1, तो आ गया कितना 1। b का भी मान 1 और a का भी मान 1। अब शुरू में क्या माने थे बताइए, यहाँ पर लिखेंगे नाव है ना, 1/बाई को माने थे a है ना b, और 1/x को माने थे कितना a। अब इसको हल कर लेंगे 1/बाई, b को 1 तो बाई का मान भी क्या आएगा 1। उसके बाद 1/x बराबर 1 है ना, तो यहाँ से भी x का मान क्या आएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे अतः x इक्वल टू 1 बाई इक्वल टू 1, ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए समझ में आया सभी को। तो देखिए अगला क्वेश्चन, ये हमको 5 का बन गया। अगला देखिए नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है 6x + 3y बराबर में 6xy है ना, 2x + 4y माइनस बराबर 5xy। तो यहाँ पर xy है यहाँ पर है ना, तो इसको हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ xy से भाग दे देंगे। xy से क्या करेंगे भाग करने पर, या तो ये वाला ये साइड ला सकते हैं। देखिए भाग नहीं देंगे तो क्या करेंगे, देखिए पहला समीकरण जो दिया हुआ है 6x + 3y बराबर 6xy। अच्छा ये क्या है गुना में है कि ना, तो बराबर के इस साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा भागा में, तो 6x अब भागे में आएगा तो इस सभी के भागे में आएगा, सबके बटा में, तो ये 6xy है ना प्लस 3xy होगा इतना। ये गुना में बराबर की साइड का भागा में, और भागा में आएगा तो सभी में आएगा, बराबर कितना बचेगा 6। ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और गुना में लिख सकते हैं 1/बाई प्लस 3 गुना में 1/ कितना, यहाँ से बाई कैंसिल, 3 गुना में 1/ कितना x। जहाँ जिसको दिक्कत होगा बताइएगा। ठीक, चलिए तो अब यहाँ लेंगे दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है 2x + 4y बराबर 5xy। xy को बराबर की साइड लेंगे तो सबके बटा में आ जाएगा, ये जाएगा 2x बटा में xy प्लस 4y बटा में xy बराबर 5। अब यहाँ से x कैंसिल, बाई से बाई कैंसिल, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना में 1/बाई प्लस 4 गुना में 1/x बराबर 5। बताइए
अब इसको लिखेंगे क्या, मान लेंगे, है ना, मानेंगे, माना कि 1/x इक्वल टू ए, है ना, 1/y इक्वल टू बी, इतना मानेंगे। तब क्या होगा, ये हो जाएगा 6b + 3a, इतना के स्थान पर रखें b, है ना, और 1/x के स्थान पर कितना a, बराबर कितना 6। अच्छा यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, है ना, 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2b + a बराबर 6, 3 से काट लेंगे, 3 दूना 6, इसीलिए हमको आ जाएगा जो 2b + a बराबर 2, ये इसको मानेंगे समीकरण पहला हल कर। और ये आ जाएगा कितना, 2b, है ना, + 4a बराबर 5, ये हो जाएगा समीकरण दूसरा। समझ में आया इतना। अब लेंगे यहाँ पर क्या, समीकरण 1 तथा 2 से विलोपन विधि से हल करना है, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 हमको कितना है, 2b + a बराबर 2, और दूसरा समीकरण है 2b + 4a 5। अच्छा ये दोनों देखिए बराबर है ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे घटाने पर, चिन्ह सेम है इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे क्या, घटाने पर। चिन्ह जब सेम रहता है तो घटाने पर, और चिन्ह अलग अलग रहे तो जोड़ने पर। यहाँ पर दोनों प्लस है इसीलिए यहाँ पर किए जो है घटाने पर। तो यहाँ पर घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है तो क्या होगा माइनस, माइनस, ये भी माइनस, दोनों कैंसिल, है ना, प्लस माइनस। अब यहाँ से a माइनस कितना 4a, तो माइनस वाला बचेगा है कि ना, -3a बराबर है 5 में से 3 2 जाएगा -3, फिर से माइनस माइनस कैंसिल करेंगे, a बराबर आ जाएगा कितना, ये 3 आ जाएगा भागा में, यानी कि a इक्वल टू 3, सॉरी 1, a बराबर कितना 1। तो a का मान आ गया है। अब निकालेंगे b का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कितना है, 2b, है ना, 2b + a बराबर 2। अच्छा किसका मान आया, a का मान, लिखेंगे 2b + a का मान 1, है ना, बराबर 2। तो 2b बराबर आएगा कितना 2, आइए -1, 2b बराबर कितना 1, b बराबर 1/2, b का मान आ गया 1/2 और a का मान 1। अब यहाँ पर मान रख देंगे तो आ जाएगा x y का मान। बताइए क्या किए थे, 1/x को माने थे कितना a, 1/x, a को कितना लाए बताइए 1 आया 1, तो x का मान जो आएगा कितना आएगा 1। अब यहाँ पर माने थे 1/y को b, और जो b का मान जो आया है कितना आया 1/2, बाई गुनाए करेंगे तो बाई आएगा, तिरछा तिरछी गुना, और 2 गुनाए करेंगे तो 2, बाई इक्वल टू 2, इसलिए x बराबर 1, बाई बराबर 2। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। चलिए ये रहा हमारा 6ठा। अब देखते हैं कितना 7वां क्वेश्चन। चलिए 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है 10 में x + y 2 में x - y बराबर 4, 15 में x + y माइनस 5 में x - y माइनस कितना 2। तो यहाँ पर लेंगे पहला समीकरण 10 में x + y + 2 में x - y बराबर 4। बताइए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे क्या कि 10 गुना, है ना, 1 में कितना x + y, इतना लिख सकते हैं, हाँ, प्लस 2 गुना में 1 में x - y, और बराबर में लिखेंगे 4। चलिए इतना समझ में आया। अब इसको क्या करेंगे, दूसरा समीकरण लेंगे। दूसरा समीकरण कितना है
इसको लिख सकते हैं 15 गुना में 1/x प्लस वाई। देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। और यहाँ हो जाएगा क्या, माइनस माइनस कितना 5 गुना में कितना x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई, क्योंकि 5 से गुना जब एक करेंगे तो कितना आएगा 5 ही। अब इसको लिखेंगे माना कि बराबर -2। तो ये हो जाएगा मानेंगे कि माना कि 1/x प्लस वाई बराबर a मान लेंगे। अब कोई बच्चा बोलेगा कि हम a नहीं मानेंगे, u मानेंगे चाहे v मानेंगे, तो कुछ भी मान सकते हैं ना। तो ये 1/x माइनस वाई को मानेंगे क्या b। तब यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 10, इतना को जगह कितना माने a प्लस 2b बराबर 4। और यहाँ से कॉमन हो जाएगा 2 है ना, ये हो जाएगा 5a प्लस b बराबर 4। 2 से काट लेंगे 2 है ना, 5a प्लस b समीकरण पहला। चलिए इतना कर देंगे तो आसान हो जाएगा थोड़ा। ये हो जाएगा कितना 15a माइनस 5b बराबर -2। इसको मान लेते हैं समीकरण दूसरा। ठीक, अब देखिए समीकरण कैसे, एक से और दो से। समीकरण एक तथा दो से, तो समीकरण एक कितना है 5a प्लस b बराबर 2, और यह है 15a माइनस 5b 2। आप बताइए यहाँ पर बराबर है 9, तो यहाँ पर क्या करेंगे बराबर, किसको करें, इसको 5 से यहाँ गुना कर लेंगे है ना, और ये 1 से गुना, तो हो जाएगा कितना 5 × 5 = 25a प्लस 5b 5×2 = 10। 1 से गुना करेंगे 15a माइनस 5b बराबर -2। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे बताइए, चिन्ह अलग अलग है कि सेम सेम, तो अलग अलग है तो यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर, यानी कि घट के आ जाना चाहिए 0। तो ये 15 और 25 क्या हो जाएगा, 15 25 40a 40 ने। अब ये आ जाएगा कट के कितना 0 बराबर बचेगा 10 में से 2 जाएगा तो कितना 8। तो a = क्या आएगा 8/40, 8 × 5 = 40, यानी कि a का जो मान आएगा 1/5। अब समीकरण 1 का यूज कर सकते हैं। देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कितना है जी 5a प्लस b बराबर 2। तो 5 और ये किसका मान निकालें, a का मान, a का मान कितना है 1/5 प्लस b बराबर 2। 5 से 5 कैंसिल, बचेगा 1 है ना, प्लस b बराबर 2। ये हो जाएगा b बराबर 2 - 1, b = 1। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया इतना। समीकरण बराबर 4 नहीं, यहाँ पर 2 है, इसको माने देखिए यहाँ पर है ना, 5a प्लस b बराबर कितना 2। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं दिक्कत। चलिए तो यहाँ पर रखेंगे a का मान और b का मान। अब यहाँ पर लिखेंगे नाउ 1/x को क्या माने थे 1/x प्लस वाई को a, तो 1/x प्लस वाई इतना कितना मान आया a का मान, देखिए यहाँ पर 1/5, 1/5। अब इसको हल करना है, यहाँ पर क्रॉस गुना करेंगे ना, x प्लस वाई गुना 1 करेंगे तो आएगा x प्लस वाई, 5 गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा 5। इसको मानेंगे समीकरण तीसरा। 2 तो मान चुके हैं ना, तब मानेंगे तीसरा समीकरण। और देखिए, और 1/x माइनस वाई को क्या माने थे b,
तो 1/x माइनस बाई बराबर b का मान, b का मान कितना आया था जी, देखिए 1, b का मान रखेंगे 1, तो ये आ जाएगा कितना, x माइनस बाई है ना, इसके बटा में कुछ नहीं तो एक है, और एक गुना एक करेंगे तो एक, इसको मानेंगे समीकरण 4। अब लेंगे समीकरण 3 और 4 से, बहुत लंबा है थोड़ा, यहाँ पे लेंगे समीकरण 3 तथा 4 से। तो 3 हमारा है x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 1। यहाँ सेम है तो क्या करेंगे, जोड़ने पर, अच्छा अलग अलग है ना इसीलिए, तो ये x प्लस x क्या हो जाएगा 2x, ये कैंसिल, बचेगा कितना 6, x बराबर 6 बटा में 2, 3, यहाँ से x बराबर 3, और यहाँ लेंगे समीकरण कितना से, समीकरण 3 से या 4 से है ना, समीकरण 3 में है x प्लस वाई, x का मान कितना निकालें 3, 3 प्लस वाई बराबर 5। अब यहाँ से y का मान निकाल लीजिए, y का मान हो जाएगा कितना 5 माइनस 3, तो y का मान 2। मज़ा आया, ये है मज़ा आया। इसी यहाँ लिख दें, अतः x इक्वल टू कितना 3 और y बराबर 2। चलिए ये हमारा समस्या क्या हो गया, समाप्त। ठीक, देखिए यहाँ पर, चलिए अब 8वां क्वेश्चन है ना, 8 का क्वेश्चन देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा। 1/3x प्लस वाई है ना, प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये दोनों मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है कि नहीं, ये 2 और 2 नहीं मिल रहा है, 2 को हटाना पड़ेगा, 2 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं, देखिए पहला समीकरण है 1 बटा कितना है 3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4 है न। अब देखिए दूसरा समीकरण जो दिया हुआ है कितना है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई और माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई और बराबर में माइनस 1/8। अच्छा यहाँ पर देखिए ध्यान से 8 को क्या लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पर 8 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 यहाँ पर भी 2 है न, यानी कि दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर नीचे, डायरेक्ट मिटा के लिख दें 2 इसमें भी है और इसमें भी 2 है न। यहाँ देखिए क्वेश्चन में 2 इसमें भी और 2 इसमें भी, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या ऐसे कर लेंगे है न, और यहाँ लिख देंगे कितना 2 लिख सकते हैं, नीचे में लिख सकते हैं 2। अब यहाँ से 2 एकम 2 और ये कितना 4 दूना 8, तो ये आ जाएगा 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई बराबर 1/4। अब देखिए दोनों समीकरण लगभग माइनस, अच्छा माइनस यहाँ माइनस होगा है ना। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे माना की, क्या लिखेंगे माना की, मान लेंगे इसको, माना कि 1/3x प्लस वाई बराबर a। ठीक, देखिए ध्यान से इसको, अभी इसको मान लेंगे क्या 1/3x माइनस वाई को क्या b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर हो जाएगा इतना की जगह कितना मान है a, तो a प्लस इतना का b बराबर 3/4।
अब यहाँ से क्रॉस गुना कर लीजिए, 4 से गुना करेंगे तो सब में गुना होगा, 4a प्लस 4b बराबर 3 होगा इतना। समीकरण मानेंगे इसको 1। ठीक, अब इसको देखिए, ये हो जाएगा इतना को माने a और ये हो जाएगा b बराबर -1/4। 4 से गुना करेंगे 4a माइनस 4b माइनस 1, समीकरण दूसरा। अब लेंगे समीकरण 1 और 2 से। चलिए देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 और 2 से, तो 1 कितना था बताइए। देखिए एक समीकरण ये वाला है ना, 4a प्लस 4b बराबर 3, 4a प्लस 4b, और दूसरा समीकरण -1 है ना। तो यहाँ पर देखिए दोनों तो सेम है, तो यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर, है ना, ये दोनों कट नहीं जाएगा विलोपन विधि से। यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर, तो ये जगह 4 4 कितना 8 है, और ये तो कैंसिल बराबर 2। अब यहाँ से a बराबर 2 बटा में कितना 8 4, तो a का मान जो आएगा 1/4। डाउट है किसी को? नहीं। तो यहाँ पर लेंगे समीकरण कितना से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा कितना है, ये वाला 4a प्लस 4b बराबर 3। ये किसका मान, a का मान है ना, 4 और a का स्थान पर 1/4, 4b बटा बराबर 3। 4 से 4 कैंसिल, 1 प्लस 4b। अच्छा 4b बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1, तो 4b बराबर 2 होगा इतना। तो आ जाएगा b बराबर, है ना, b बराबर जाएगा कितना 2 बटा में 4, 2 से काट लेंगे तो b बराबर 1/2, यानी कि a का मान आया कितना 1/4, b का मान 1/2। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, क्या माने थे ना, 1/3x कितना था, है ना, 1/3x प्लस y को माने थे a, 1/3x माइनस y को माने थे क्या b। चलिए 1/3x प्लस y बराबर कितना a, तो ये 1/3x प्लस y, a का मान कितना आया था 1/4। तो क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ एक गुना इतना करेंगे तो 3x प्लस y बराबर 4। इसको मानेंगे समीकरण कितना तीसरा। चलिए, और जो माने थे और कौन सा माने थे b। अब वहाँ से लिखेंगे 1/3x माइनस b बराबर b का मान 2। क्रॉस गुना करेंगे तो 3x माइनस y बराबर 2, समीकरण चौथा। अब यहाँ से समीकरण 3 और 4 से, तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण 3 तथा 4 से। तो 3 और 4 क्या है बताइए, 3x प्लस y बराबर 4, 3x माइनस y बराबर 2। तो यहाँ तो बराबर करने की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ लिखेंगे क्या जोड़ने पर। इससे इजी नहीं है, बस लंबा था है ना, लेकिन इजी है जोड़ने पर। ये हो जाएगा 3 दूना 6x, और ये हो जाएगा कितना 6, x बराबर क्या 6/6, तो x बराबर 1। यहाँ लेंगे समीकरण 3 से या 4 से ले लेते हैं, 3 से ले लेते हैं, 3 से। तो समीकरण क्या है 3x प्लस y बराबर 4। आगे देखिए, यहाँ से हो जाएगा x का मान क्या 1 है, 3 गुना 1 प्लस y बराबर 4। यहाँ से हो जाएगा y बराबर, ये 3 गुना करेंगे 3, बराबर के उस साइड भेजेंगे तो -3, y का मान 1। तो यहाँ पर जो है दोनों का मान क्या आया
1। तो यहाँ लिखेंगे अतः समीकरण सॉरी अतः x बराबर 1 y बराबर 1। चलिए, तो ये बन गया। किसी को डाउट कहीं पे? नहीं। चलिए, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और अगला जो वीडियो आएगा इससे आगे क्वेश्चन देखा जाएगा। चलिए, धन्यवाद।